हेलो गाइस। सो आज हम बात करने वाले लिविंग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो गाइस चलिए एकदम वेस्ट नहीं करेंगे आपका टाइम। आप चाहे स्पीड में देख रहे हो तो और स्पीड में आपको करवाएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट हावड़ा, लखनऊ, क्यू और बैंगलोर। तो गाइस आंसर विल बी लखनऊ, NBRI लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन के लिए लिविंग बोल दिया यहाँ पे, कौन कौन से, आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, फ्लोरा, मैनुअल। आइए अब चेक करते हैं इसमें लिविंग के लिए सिर्फ दो मिलेंगे आपको, बॉटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स। और क्योंकि बाकी में सब जैसे हर्बेरियम में ड्राई प्रेस प्रिजर्व करते हैं, म्यूजियम में स्टफ्ड रहते हैं या डेड रहते हैं, फ्लोरा मैनुअल दीज आर लाइक द चार्ट्स और द इन्फॉर्मेशंस। सो गाइज आंसर विल बी नंबर 1। सो गाइज आंसर क्या है इसमें होगा नंबर ये 1, जिसमें दो जन है, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। क्विक रेफरल, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, नंबर 1 2 3 4 में 1 नंबर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स विथ लिविंग प्लांट स्पेसिमेन। सो गाइज उसके बाद क्या ऑप्शन है भाई, देख, स्टोर्ड हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, preserved, okay, on the sheet. Now थर्ड वाला क्या लिखा है, कैरिंग ए लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ओनली अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। अरे भैया खाली लेबल लेके चलोगे तो आपसे नहीं होगा ना, कि जिसमें सिर्फ डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा है। और फोर्थ नंबर दिया म्यूजियम। याद रखिएगा आपको क्विक रेफरल बोला, हमेशा क्विक रेफरल होता है स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, जिसको आप ड्राई प्रेस प्रिजर्व करके रखे हो, तो आप एकदम आसानी से देख के पहचानोगे, ओ हाँ दिस इज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टफुली, okay, correctfully and identify the taxonomical aid. The first question being, चलिए इसमें क्या क्या दिया गया, ABC। नंबर 1 इज ABC में बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी जनरली एनालिटिकल इन नेचर। चलिए जैसे ही बोल दिया जनरली एनालिटिकल इन नेचर, आपको समझ जाना चाहिए दिस इज आस्किंग अबाउट की। एकदम टक से मारिएगा आंसर टैक्सोनॉमिकल की, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डिसिमिलैरिटी और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज कपलेट, व्हाइल ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड। याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नाउ सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग, क्या है क्वेश्चन इसमें कि सर यू हैव टू चूज द करेक्ट मैच। नाउ करेक्ट मैच क्या है इसमें, ऑप्शन क्या क्या दिए गए। पहला लिखा है फ्लोरा, इट इज द एक्चुअल, ओके, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या लिखा है जी, आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट स्पीशीज को। और देखो लेकिन इसमें एरर कहाँ कहाँ से निकालो, देखो मोनो मतलब सिंगल, तो ये होता है कि एक टैक्सोन का इन्फॉर्मेशन देता है, ये गलत हो गया। और मैनुअल में क्या कहानी आती, मैनुअल में होता सर जी, क्या होता है जी, मैनुअल में होता कि इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो डिफरेंट स्पीशीज का आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, वो मैनुअल में होता। वाइल इन कैटलॉग इट इज अल्फाबेटिकल एंड ऑर्डर्ड लिस्टिंग ऑफ स्पीशीज। सो गाइस द आंसर बिकेम, क्या बन गया आंसर, क्या बचा, यस द आंसर इज नंबर 1 फ्लोरा, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ ये वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर। नाउ गाइस दिस जनरल कैरेक्टर टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हो कि जब आप स्पीशीज मतलब क्या बोलते हो आप बताओ तो, कि जब आप किंगडम से नीचे की तरफ आ रहे हो, किंगडम से जैसे किंगडम के बाद फाइलम आ रहे हो, फिर उसके बाद आप आ रहे हो कि क्लास आ रहे हो, ऑर्डर आ रहे हो, तो उधर क्या हो रहा था, उधर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कॉमन कैरेक्टर गेट्स इंक्रीजिंग। बट क्या होता है यहाँ पे, जनरल कैरेक्टर जो होता है, जनरल कैरेक्टर जितना आप ऊपर जाते हो नीचे से उस समय बढ़ा हुआ रहता है। सो गाइस इसमें आप कैसे निकाल सकते हो, मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर किस में होगा, जो जनरलाइज टर्म है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, वैसे करके सेम कहानियाँ। तो जनरल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, वेरी इजी लाइन, क्लास में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज यहाँ पे आए एक NCERT का पूरा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट मैंगो का क्लास, मैंगो की फैमिली, उसके बाद हाउस फ्लाई के बारे में उसका ऑर्डर। चलिए आपको अगर कुछ नहीं आता तो हिंट देता हूँ, देखो ऑर्डर सबको पता रहता है, क्या होता है, डिप्टेरा, ओके डन, ये आपको पता था। उसके बाद आपको कैट की अगर फैमिली नहीं पता तो कोई बात नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। मैंगो को देख लीजिए, मैंगो का क्लास क्या होता है, डाइकॉट होता है, ऑब्वियसली डाइकोटिलिडनी। और उसका फैमिली क्या आ गया, एनाकार्डियेसी आ गया। चलिए सो गाइस द आंसर विल बी नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक जीनस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे जीनस जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। जैसे कैनिस के अंदर देखिए आप लोग अगर पढ़ोगे ना तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं पैंथेरा, जैसे कि पैंथेरा, वेरी इजी लाइन,
क्यों सर जी, पैंथेरा के अंदर कैसे मिल जा रहे हैं आप खुद सोचिए जी। ओके, कैसे मिल रहा है? पैंथेरा लियो आ गया, पैंथेरा टाइग्रिस आ गया, मिल रहे हैं ना, सेम कहानी। तो अब से आपको क्या याद रखना है? वेरी इजी। अब आप बोलो सर कैनिस के एग्जांपल, सर कैनिस फैमिलियरिस हो गया, कैनिस लूपस हो गया, है ना, तो इसका आंसर क्या होता? पॉलीटाइपिक जीनस का ऑड वन, तो होमो होता। जैसे सोलानम का भी तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोलानम, डटूरा, पिटूनिया सब दिया हुआ है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलानम में ये तो ऊपर वो अलग था, ठीक है, सोलानम डतूरिया, डतूरा पितूनिया अलग चलिए, लेकिन सोलानम के अंदर क्या है? सोलानम निग्रम, ठीक है, सोलानम ट्यूबरोसम मिल गया ना। अब क्लियर हो गया गाइस? चलिए ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आ जाइए। सो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? सो गाइस, यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन। देखो यहाँ कॉमन आ गया, कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? जैसा कि अभी अभी हमने बात किया था कि सर जी, जिसका जिसका आप एकदम लोअर पे होंगे जो कॉमन, वो होंगे। जैसे यहाँ पे पोटैटो और ब्रिंजल दोनों सेम ही जगह आ गए हैं, दोनों का नाम क्या है? दोनों का जीनस सेम है, सिर्फ स्पीशीज में डिफरेंट आती है। सो गाइस, आंसर विल बी नंबर 2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, और सेकंड वर्ड रिटन इज इन्वॉल्व्स हिरार्कियल स्टेप्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर। ओके, बोथ आर डेल्ट इन। याद रखिएगा, जो सिंगल स्टेप नहीं और हिरार्की ऑफ स्टेप आते हैं, बहुत सारे स्टेप, आंसर होगा क्लासिफिकेशन। चलिए सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन रेस्पेक्टिवली इज डैश एंड डैश। लोएस्ट एंड हाईएस्ट बोला है ना, याद रखिएगा। लोएस्ट मतलब नीचे स्पीशीज है और सबसे ऊपर किंगडम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। ओके, नाउ हियर यू हैव बीन गिवन वंडरफुल क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर करना है। ओके, नाउ आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द टैक्सोनॉमिकल एड्स। और आपको डिवाइड करना है, जू में कौन सा है, म्यूजियम में कौन सा है। ये सब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा, एग्जाम में कभी भी मत फंसिएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में। सबसे पहला लाइन, जैसे अगर आपको दिख रहा है कि इंसेक्ट आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट बॉक्स तो म्यूजियम में होगा, कभी भी आप इंसेक्ट बॉक्स में, क्योंकि सर आपको किल करना पड़ता है इंसेक्ट को, याद रखिएगा, जूलॉजिकल पार्क में होगा नहीं वो। तो सर जी आप 4 नंबर जूलॉजिकल पार्क एक्सक्लूसिव से निकाल दो कि जू में होना ही नीचे, तो 4 नंबर हटा दिया, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, लेकिन ऊपर वाला एक बचा रह गया जूओ के लिए। चलिए उसको एलिमिनेट करना सीखते हैं, और कोई स्टेटमेंट पकड़ते हैं हम लोग, कुछ भी पकड़ सकते हो। ऑफन हैव स्केलेटन और स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, सर याद रखिएगा, स्केलेटन ऑफ एनिमल म्यूजियम में होता है, तो 2 नंबर को भी एलिमिनेट कर दिया गया। तो 2 यहाँ से भी हो गया था, यहाँ से बचा गया नंबर 4, ऐसे मार दिया। ये होता है स्मार्ट तरीका एग्जाम में एमसीक्यू हिट करने का। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। नाउ फाइंड द इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए इनकरेक्ट क्या खोजना है, चलिए खोजते हैं। क्या लिखा है? द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ 2 कंपोनेंट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देन बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरल इन लैटिन। ओके, और क्या लिखा है जी? बोथ वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन टुगेदर। ये गलत है, अंडरलाइन सेपरेटली होता। तो मिल गया आपको आंसर इनकरेक्ट 1। और नीचे वाला राइट लिखा है कि जीनस को कैपिटल से लिखते हैं, जीनस के स्टार्टिंग के लेटर को कैपिटल से, उसके बाद वो वाले को स्मॉल से लिखते हैं स्पीशीज़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सिस्टमैटिक। याद रखिएगा, ये वंडरफुल क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, और आप एक बार सिर्फ सर्च करिएगा, यू विल लव दिस आंसर। याद रखिएगा, सिस्टमैटिक्स में आंसर विल बी नंबर 3, क्योंकि वो और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ पे ये एरर क्यों आ गया? मैंने बोल दिया ग्रीक, और ये बुक का नाम गलत दिया। आप एक बार सर्च करोगे, यू विल लव द आंसर कि हाँ भैया, सौरभ भैया एकदम सही बोल रहे हो, इधर स्पीशीज प्लांटरम नहीं होता और ऊपर ग्रीक नहीं होता। ये 2 चीज़ अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। जस्ट नाउ सर्च इट मैन। वीडियो खत्म होती है, आप एक बार सर्च करिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि वहाँ पे क्या होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। नॉट द डिफाइनिंग फीचर बोल दिया, याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ग्रोथ। इसमें एक जन है जो डिफाइनिंग नहीं है, क्या चीज़ है? अरे मैंने ग्रोथ बोल दिया क्या? ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। इसमें सर जी क्या है? ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, दैट्स वाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो लिविंग में भी मिल रहा है जी, याद रखिएगा, और तुम्हारे डेड में भी मिल रहा है। जैसे सैंड ड्यून्स आ गए, बहुत कुछ हो गया ना, कि उनमें भी तो भैया डिपोजिशन हो रहा है सब्सटेंस, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और लवली क्वेश्चन गाइस। सो गेस व्हाट इज दिस क्वेश्चन? Okay, you have to select the true and false. Okay, now first statement is property of tissues are not present, क्या लिखा है जी? Are not present in the constituent cell but arise due to the interaction among them। एकदम करेक्ट लाइन है। कोई भी सेल में ऐसा नहीं है कि ओहो ये इसी का सेल बनेगा, नहीं,
अलग अलग जो सेल रहते हैं या कोई भी सेल रहता है ना, वो मिलते हैं एक साथ टुगेदर फंक्शन करते हैं तब वो टिश्यू बनाते हैं, तो ये करेक्ट है। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, ये गलत लाइन है। प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग रहता है कि प्लांट में सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है, याद रखिएगा कि उसमें सेल डिवीजन के थ्रू चल रहा है ग्रोथ। अब प्लांट जब मर गया, उसको आपने हटा दिया, डेड हो गया, तब वो अलग कहानी बनती है उसकी, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने पेड़ की एक डाली काट दी कल वो ग्रो ही नहीं होगा, वहाँ से ग्रो हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस सेल डिवीजन चलता है वहाँ। चलिए अब ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकार्योट टू यूकार्योट कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर। वेरी लवली लाइन, दिस इज बेसिकली फॉर कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा टर्म। तो ए एंड सी आर ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉल्स। सो गेस द आंसर विल बी नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ चूज द इनकरेक्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो गेस व्हाट वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दिया है नंबर 1, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो, मतलब होता है बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर जो हो रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट लिविंग थिंग। क्या चीज लिखा है इसमें, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली आर लिविंग रिएक्शन, एकदम करेक्ट लाइन है ये ना। और क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मीनिंग कि हाँ एकदम करेक्ट है, यही है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट ये रॉन्ग है सर जी, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ तुम्हारे जैसे स्टेराइल कपल बोल लो, देन उसके बाद म्यूल बोल लो, वर्कर हनीबीज बोलो, बहुत कुछ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर विल बी नंबर 2, ये रॉन्ग मिल गया और बाकी दोनों करेक्ट है। इरेटेबिलिटी भैया याद रखिएगा, वही बहुत कॉन्शियस फीचर है ये, बेसिकली कॉन्शियसनेस से ही रिलेटेड है इरेटेबिलिटी। चलिए और नीचे वाला एकदम करेक्ट था, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इवॉल्विंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सैपिंडिल्स एंड पोइल्स बिलोंग टू डैश। सैपिंडिल्स और पोइल्स किसके बिलोंग करते हैं? चलिए अगर आपके पास नहीं आते ये जवाब, आप एनसीईआरटी का वो चार्ट खोलिए और देखिए अगर आपको दिख रहा होगा कि उसका डिवीजन सेम है, यस उनका बेसिकली डिवीजन देखिएगा। अगर आप डिवीजन क्या होता है, फाइलम को डिवीजन बोलते हैं, तो आप देखिएगा उनका डिवीजन सेम है बट उनका क्लास डिफरेंट है। दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनके क्लास क्या क्या, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास है ना वो कौन कौन से क्लास पे बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली ज़रूर कमेंट करिएगा। सो गाइज देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओके स्टेटमेंट्स, ओके इसमें क्या बोला गया है आपको, स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इसमें करेक्ट वन कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। चलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, ये गलत लाइन है। ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता, एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग। ओके ये याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर के लिए ऑल एक्सक्लूसिव बोला जाता है बट तुम्हारे यूनिसेलुलर के लिए क्या होता है, इंक्लूसिव होता है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब डिवाइड कर रहा है सेल, तो हम उसको बोलते हैं वो ग्रोथ भी हो रहा है वो। तो और नेक्स्ट वाला लाइन क्या है इसमें, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इज द मोस्ट, कहाँ गया ये क्वेश्चन, यस एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। ये तो सही बात था, इसमें आपको क्या खोजना है, करेक्ट ही खोजना है ना, तो यही तो करेक्ट मिल गया है ना, क्योंकि ये तो इनकरेक्ट हो गया था। अब ये भी इनकरेक्ट ही होगा जब आपने पढ़ लिया। क्या लिखा था, सेल डिवीजन अकर only at the time of growth and reproduction occur in living organism but not during the replacement or loss of cell। ये तो गलत लाइन है ना, अगर कोई सेल लॉस्ट हो जाता है, अगर आपके हाथ पाँव छिल गया तो क्या कभी रिप्लेस नहीं होगा क्या, होगा ना। ओके नाउ ग्रोथ इन्वॉल्व ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये एकदम गलत लाइन है। ग्रोथ नेवर इंक्लूड्स ओनली इंक्रीज इन सेल, मास का भी ग्रोथ, मास का भी इंक्रीज को ग्रोथ बोलते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर वाइज सीरीज में जल्दी ही मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ऐसे हम 38 चैप्टर्स यहाँ पे भी कवर कर लेंगे। सो गाइस टिल देन कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड गाइस आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली रीड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।